हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल यूबी क्यूटस स्टडी। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोगों को पता है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की नॉन टीचिंग पोस्ट आई है, उसका हम लोग सामान्य हिंदी का विलोम शब्द कर रहे हैं। ये हमारा दूसरा क्लास है, पहला क्लास हो चुका है। तो यदि आप लोग उसको अभी तक नहीं किए हैं तो उसको जरूर कर लीजिए। और ये हमारा दूसरा क्लास है, आज हम लोग दूसरा क्लास करेंगे। इसके जस्ट बाद हम लोग विलोम शब्द का जो है प्रैक्टिस सेट करेंगे, इसीलिए आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा पहला क्या है? पहला है सदय। तो सदय का मतलब क्या होता है दोस्तों? सदय का मतलब होता है दयालु, जिसमें दयापन हो, वो जो है सदय होता है। तो इसका जो विलोम होगा वह हो जाएगा निर्दय। अगला है पुष्ट। पुष्ट का मतलब होता है दोस्तों तगड़ा या फिर बलवान। इसका जो विलोम हो जाएगा क्षीण हो जाएगा, यानी कमजोर। अगला है उद्घाटन। उद्घाटन का मतलब होता है दोस्तों शुभारंभ, किसी चीज़ का जो है किसी चीज़ को शुरू करना या कोई प्रोग्राम शुरू करना। और इसका जो हो जाएगा विलोम वह हो जाएगा समापन। अगला है उद्धत। उद्धत का मतलब होता है दोस्तों उद्दंड, यानी जो उद्दंड हो, उग्र हो, उसको जो है उद्धत कहते हैं। और इसका जो विलोम हो जाएगा वह हो जाएगा अनुद्धत। अगला है निषिद्ध। निषिद्ध का मतलब होता है दोस्तों किसी चीज को ना करने के लिए जो है निषिद्ध शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसी चीज को नहीं करना है उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है, और इसका विलोम हो जाएगा विहित। अगला है दोस्तों मूक। मूक का मतलब होता है दोस्तों चुप रहने वाला, गूंगा टाइप का, यानी जो ज़्यादा ना बोलता हो, वो जो है उसको मूक कहते हैं। और इसका क्या हो जाएगा विलोम? वाचाल। वाचाल का मतलब होता है ज़्यादा बोलने वाला। अगला है उन्मूलन। उन्मूलन का मतलब होता है दोस्तों किसी चीज को खत्म करना, जड़ से खत्म करना, उसके लिए जो है उन्मूलन का प्रयोग होता है। और इसका विलोम हो जाएगा रोपड़। अगला है निरत। निरत का मतलब क्या होता है दोस्तों? निरत का मतलब होता है प्रसन्न या फिर संतुष्ट। और इसका जो विलोम हो जाएगा वह हो जाएगा विरत। अगला है विपुल। विपुल का मतलब क्या होता है दोस्तों? प्रचुर या फिर बहुत अधिक मात्रा में। और इसका जो विलोम हो जाएगा वह हो जाएगा स्वल्प, यानी कि कम। अगला है यौवन। यौवन का मतलब होता है दोस्तों युवा अवस्था जो होती है उसको यौवन कहते हैं। और इसका जो विलोम हो जाएगा जरा। जरा का मतलब होता है दोस्तों वृद्धावस्था। अगला है दोस्तों ग्राम्य। ग्राम्य का मतलब दोस्तों होता है गांव से संबंधित। ठीक है, और इसका जो विलोम हो जाएगा वह हो जाएगा नागर, नगर से संबंधित। अगला है औदार्य। औदार्य का मतलब क्या होता है दोस्तों? जो दान करने में उदार हो, यानी कि जो दान करता हो, दान करने में कोई वो जो है उदार टाइप का हो, उसको जो है औदार्य कहते हैं। और इसका विलोम हो जाएगा अनौदार्य। अगला है धनवान। धनवान का मतलब होता है दोस्तों जो धन से समृद्ध हो, जो धन से समृद्ध हो। और इसका विलोम हो जाएगा अकिंचन, जो गरीब हो। अगला है दोस्तों मौलिक। मौलिक का मतलब होता है दोस्तों मूल रूप, किसी चीज का मूल रूप वो होता है मौलिक। जैसे एग्जाम्पल से अगर हम रामायण की बात करें, इसका जो मूल भाषा है, यानी कि जो किस भाषा में लिखा गया है, तो इसका जो मूल भाषा है वह संस्कृत है। क्या है? संस्कृत है। और इसको जो है बाद में इसका जो है अनुवाद किया गया, हिंदी में किया गया और सारी लैंग्वेज में किया गया। तो जब वो अनुवाद किया गया तो वही हो जाएगा अनूदित, यानी कि किसी का जो है जिसका अनुवाद किया गया हो, जो मूल रूप में है वह मौलिक होगा। और इसका विलोम हो जाएगा अनूदित। अगला है गुरुता। गुरुता का मतलब होता है दोस्तों भारीपन या फिर गुरुत्वाकर्षण या फिर गुरु का पद। इसका जो हो जाएगा विलोम लघुता हो जाएगा। अगला है धृष्ट। धृष्ट का मतलब होता है दोस्तों घमंडी या जो टेढ़ा होता है, बेहया जो होता है उसको धृष्ट कहते हैं। और इसका जो विलोम हो जाएगा विनम्र हो जाएगा। अगला है दोस्तों भूगोल। भूगोल का मतलब होता है दोस्तों पृथ्वी से संबंधित, यानी कि पृथ्वी से संबंधित जो अध्ययन किए जाते हैं, जो पृथ्वी से संबंधित होते हैं, उसको जो है भूगोल कहते हैं। खगोल का मतलब होता है दोस्तों आसमान से मतलब होता है। खगोल से जो अध्ययन किया जाता है, आसमान का जो अध्ययन किया जाता है, उसको जो है खगोल कहते हैं। यानी कि इसका जो विलोम हो जाएगा वह हो जाएगा खगोल। अगला है अभिशाप। अभिशाप का मतलब क्या होता है? लांछन। लांछन। अभिशाप का मतलब लांछन या किसी को श्राप देना। इसका विलोम हो जाएगा आशीष, यानी किसी को आशीर्वाद देना, आशीर्वाद हो जाएगा। अगला है दोस्तों मानवीय।
मानवी का मतलब होता है दोस्तों मानव से संबंधित, यानी कि जो मानव के गुण होते हैं जैसे दयालु, सहानुभूति या एक दूसरे की हेल्प करना, वह जो है मानवीय हो जाएगा। अमानवीय का मतलब होता है जो मानव से संबंधित ना हो, उसमें मानव का जो गुण होता है उसमें नहीं पाया जाता हो, तो वह हो जाएगा अमानवीय। अगला है दोस्तों इष्ट। इष्ट का मतलब होता है दोस्तों वांछित, चाहा हुआ। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो बच्चा अगर मेहनत से पढ़ाई करेगा, अच्छे से पढ़ाई करेगा, मन लगाएगा, वह अपना चाहा हुआ अपनी जो है नौकरी पाएगा। यानी जो चाहता है कि हम इसमें सिलेक्ट हों, वह जो है उसी में सिलेक्ट होगा। यानी कि उसको जो है वह वांछित है, वो चाह रहा है कि मेरा इसमें सिलेक्शन हो, तो वो हो जाता है इष्ट। और इसका जो विलोम हो जाएगा वह हो जाएगा अनिष्ट। अगला है ईश्वर। ईश्वर का मतलब होता है दोस्तों भगवान। भगवान से संबंधित जो होता है वह ईश्वर होता है। इसका विलोम हो जाएगा अनीश्वर, यानी जो भगवान से संबंधित ना हो। अगला है उदात्त। उदात्त का मतलब क्या होता है दोस्तों? उदात्त का मतलब होता है प्रभावशाली या फिर प्रसिद्ध, और इसका विलोम हो जाएगा अनुदात्त। अगला है आहार। आहार का मतलब होता है दोस्तों भोजन करना, ठीक है, भोजन करना, और इसका जो विलोम हो जाएगा निराहार, बिना आहार के। अगला है विवाद। विवाद का मतलब होता है मतभेद या असहमति, और इसका विलोम हो जाएगा निर्विवाद। अगला है सुकीर्ति। सुकीर्ति का मतलब होता है दोस्तों जिसके अच्छे कर्म हो, जिसका अच्छा जो है, जिसका अच्छा व्यवहार हो, जिसका अच्छा काम हो, वह होता है स्वीकीर्ति, और इसका जो विलोम हो जाएगा वह हो जाएगा कुकीर्ति। अगला है दोस्तों पक्ष। पक्ष का मतलब आप किसी के पक्ष में काम कर रहे हैं, और इसका विलोम हो जाएगा निष्पक्ष, यानी कि आप किसी के पक्ष में नहीं हैं, आप अकेले हैं, ये होता है पक्ष का विलोम निष्पक्ष। अगला है दोस्तों विरत। विरत का मतलब होता है जिसे किसी चीज की चाह ना हो, जिसका अंत हो गया हो, वो जो है विरत होता है, और इसका विलोम हो जाएगा निरत। अगला है दोस्तों सुदिन। सुदिन का मतलब होता है दोस्तों अच्छे दिन, ठीक है, अच्छे दिन या शुभ दिन, ये होता है सुदिन। और दुर्दिन का मतलब बुरे दिन, यानी कि दुर्दिन, इसका विलोम हो जाएगा। अगला हो जाएगा उन्नति। उन्नति का मतलब होता है ऊंचा उठना या फिर प्रगति करना, ठीक है, ये होता है उन्नति, और इसका विलोम हो जाएगा अवनति, यानी कि नीचे उतरना। अगला है आरोह। आरोह का मतलब होता है दोस्तों, आरोह का मतलब होता है नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की हो, और अवरोह का मतलब होता है ऊपर से नीचे की ओर, ठीक है। अगला है अज्ञ। अज्ञ का मतलब क्या होता है दोस्तों? जो अज्ञानी हो, जो कुछ भी नहीं जानता हो, उसको अज्ञ बोलते हैं, और इसका विलोम हो जाएगा विज्ञ, जो सब कुछ जानता हो। अगला है आकर्षण। आकर्षण का मतलब होता है दोस्तों किसी के प्रति खिंचाव जो होता है उसको जो है आकर्षण कहते हैं, और इसका विलोम हो जाएगा विकर्षण। अगला है तृष्णा। तृष्णा का मतलब होता है दोस्तों प्यासा, या फिर जो इच्छा होती है, आकांक्षा जो होती है, वह तृष्णा होती है, ठीक है। मतलब कि आकांक्षा की जो प्यास होती है, इच्छा की जो प्यास होती है, वह तृष्णा होती है, और इसका जो विलोम हो जाएगा वह हो जाएगा वितृष्णा। अगला है दोस्तों पक्ष। पक्ष का जो विलोम हो जाएगा वह हो जाएगा विपक्ष। अगला है प्रसाद। प्रसाद का मतलब क्या होता है दोस्तों? यह जो है देवता को जो चढ़ाई जाने वाली चीज़ें होती हैं उसको जो है प्रसाद कहते हैं, और इसका संबंध हम ले सकते हैं सुख से। इसका संबंध हम लोग जो है सुख से ले सकते हैं। प्रसाद यानी एक पॉजिटिव चीज़ ले सकते हैं, वो प्रसाद होता है, और इसका विलोम हो जाएगा निषाद, यानी कि दुख, इसका जो है विलोम हो जाएगा। अगला क्या है? अगला है योग। योग का मतलब क्या होता है दोस्तों? जोड़ना या फिर ध्यान करना, वो जो है योग होता है, और इसका जो विलोम हो जाएगा वह हो जाएगा वियोग, यानी कि अलग करना। अगला है गठन। गठन का मतलब होता है दोस्तों किसी चीज के बनने का जो तरीका होता है उसको जो है गठन कहते हैं, और इसका विलोम हो जाएगा विघटन, यानी कि उसका अलग होना। अगला है मान। किसी का मान करना यानी किसी की इज्जत करना, वो होता है मान, और इसका विलोम हो जाएगा अपमान, यानी किसी को अपमानित करना। अगला है दोस्तों यश। यश का मतलब होता है दोस्तों प्रसिद्धि पाना, यश प्राप्त करना, यश होता है, और इसका जो अगला जो विलोम है वह हो जाएगा अपयश।
अगला है वाद। वाद का मतलब होता है दोस्तों बोलना, या मतलब नॉर्मल तरीके से जो है बात करना, वो वाद होता है, ठीक है। और अपवाद का मतलब क्या होता है, इसका जो है विलोम हो जाएगा किसी चीज का जो अपवाद हो। अगला है उपचार। उपचार का मतलब होता है दोस्तों इलाज करना। क्या होता है, इलाज करना, या बीमार व्यक्ति को जो है ठीक करना, ये उपचार होता है। इसका विलोम हो जाएगा अपचार। अगला है उपकार। उपकार का मतलब होता है दोस्तों किसी की भलाई करना, और इसका विलोम हो जाएगा अपकार। तो दोस्तों ये हमारा जो है कुछ महत्वपूर्ण विलोम शब्द था जो हमारे एग्जाम में जो है पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।